गुना के चाचौड़ा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ममता मीणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ममता मीणा और उनके पति रघुवीर मीणा बेटे और देवर सहित 11 लोगों पर अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर प्रत्याशी ममता मीणा ने कहा कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका मीणा पर ममता मीणा का गुस्सा भी निकला। एक तरह से पहले खाकी वर्दी पहनी हुई है, लेकिन बीजेपी का एक तरह से पटका लगाकर टेल रहे, मतलब घूम रहे। आप ये देखिए, मेरे पति रिटायर्ड सीनियर आईपीएस है, उनके ऊपर मारपीट अपहरण की धारा लगाई गई, जबकि ये जो इनका जो अभी अपने सुरेंद्र जी खड़े हैं, इनको अपहरण बताया, जबकि मेरे पास में खड़े इनके पापा जी पे बताया गया। इनके पापा जी मेरे पास में खड़े हुए। साथ ही साथ 2 लड़कों के ऊपर मारपीट बताई गई और वही वाली एफआईआर, सेम एफआईआर राजगढ़ जिले के सुटालिया थाने में मारपीट की धारा लिखी गई, उसमें मेरा नाम भी आया गया। अब बताइए, ऐसी स्थिति में मेरे बेटे का नाम आया, मेरे देवर का नाम आया, मेरे भाई का नाम आया, मेरे भतीजे का नाम आया, मेरे बहन के बेटे का नाम आया, और हमारे जो मेरे मुंह बोले भाई जिनको राखी बांधती हूँ उन लोगों के नाम आए। सरपंच, मेरा एक सरपंच जो हमारे साथ शुरू से लेकर अभी तक साथ चल रहा, उसके नाम आए। क्या ऐसे आतंक के साथ में एक, मतलब ये कहते हैं ना, अंग्रेज़ों का ज़माना याद करा दिया कि अंग्रेज़ों के ज़माने में लोगों पर कैसी यातनाएं की जाती थी, वो वाली स्थिति यहाँ लाकर खड़ी कर दी। मैं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दबाया जाएगा, मुझे डराया जाएगा, मुझे धमकाया जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ और भाजपा प्रत्याशी भी से भी कहना चाहती हूँ, आप तो हदें तो पार हो गई है, क्योंकि मुझे भी और मेरे पूरे परिवार को एफआईआर में 11 लोगों को यहाँ चाचौड़ा में और सुटालिया में 12, मेरे सहित 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराइए। कागज़ कम पड़ जाएगा, मतलब जेल अलग से बनवाना पड़ेगी, वो स्थिति है। अब कार्यकर्ता इंकलाब कर चुके हैं। वहीं जिसके अपहरण को लेकर ये मामला दर्ज हुआ है, वो युवक खुद एसपी के सामने पहुंचकर इसको झूठ बताने लगा। सुरेंद्र मीणा की माने तो उसका कोई अपहरण ही नहीं हुआ था, वो अपने घर पर सो रहा था। मैं मधुसूदनगढ़ काम से गया था मेरे पिताजी के, तो मुझे आने में देर हो रही थी। रात का समय था, 12 बज गई थी, तो मुझे गाड़ी ढूंढनी पड़ी थी। इसलिए मैंने पापा को फ़ोन लगा दिया कि मैं लेट हो जाऊंगा और मैं गाड़ी ढूंढता हूं, अगर कोई मिल गया तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो यहीं रुक जाऊंगा। तो मैं रात को मैंने गाड़ी देखी तो भीमा सोलंकी और पहलवान इनकी गाड़ी दिखी, मुझे परिचित लग रहे थे, तो मैं इनके साथ बैठकर आधे रास्ते तक आया, परसाना तक। फिर मैंने देखा कि इनकी गाड़ी में शराब है और ये वितरण कर रहे हैं, तो मुझे घबराहट सी हुई, तो मैंने गाड़ी से उतर गया। और गाड़ी से उतरने के बाद मुझे दूसरी गाड़ी मिली थोड़ी सी देर बाद, जिसमें मैं बैठ के आया और अपने घर पहुंचा। ये सब षड्यंत्र है, ये मेरा अपहरण कुछ नहीं हुआ, ना मारपीट हुई है, ना गाड़ियाँ तोड़ी गई, कुछ नहीं हुआ। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की माने तो शिकायत के आधार पर ही एफआईआर की गई है। पहलवान सिंह नाम के व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस जांच की बात कर रही है। हमारे पास रात को 1:30-2 बजे करीब सूचना मिली थी कि वहाँ पे कीताखेड़ी गांव में, जो राजगढ़ से मधुसूदनगढ़ से आते हैं बीनागंज, तो बीच में पड़ता है, वहाँ पे कुछ मारपीट और विवाद हुआ है। तो तत्काल हमने फोर्स को भेजा था, तो वहाँ एक गाड़ी, शीशे विशे फूटे हुए थे। उसके बाद तलाश आ गया, तो पहलवान सिंह ने बताया कि वो लोग अपने साथियों के साथ वहाँ से मधुसूदनगढ़ से बीनागंज लौट रहे थे, तो रास्ते में उनको 3-4 गाड़ियों में रोक लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई और गाड़ी को फोड़ दिया गया है। उनको पहले जो रोका गया था वो सुटालिया राजगढ़ जिले का क्षेत्र था, वहाँ उनके साथ मारपीट की गई। वहाँ से वो किस तरीके से बच करके भागे, तो उनको फिर कीताखेड़ी गांव के पास फिर से घेर लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। गाड़ी के कांच फोड़े गए और उनके साथ जो एक सुरेंद्र मीणा नाम का लड़का था, उसको वो लोग जबरदस्ती बिठा के ले गए। इसमें उन्होंने हमें लिखित में आवेदन पत्र दिया था थाने में, तो हमने उसमें उनके आधार पर जो भी संगत धाराएँ थी उसमें मुकदमा कायम कर दिया है। अब सुरेंद्र ने ऐसा बताया है कि वो अपने घर में सो रहा था, तो हमने उसके दस्तयाबी कर ली है और उसका बयान भी नोट कर लिया है और आगे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसमें रिटायर्ड एक आईपीएस अधिकारी भी हम एफआईआर हुई है। आवेदन पत्र में जो नाम उनने लिखे थे उनको हमने उसमें आरोपी बनाया है। अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है।
अभी क्या गिरफ्तारी वगैरह? अभी हमने उनकी तलाश की तो अभी दरअसल चाचौड़ा में इस बार प्रियंका मीणा और ममता मीणा के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं चुनाव से पहले इस तरह के मामले दर्ज होने पर एक बार फिर दोनों के बीच तनाव जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। फिलहाल जिस युवक के अपहरण को लेकर बवाल हुआ, अब वो सामने आकर पूरी घटना को झूठा बता चुका है। इस घटना के बाद सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, MP तक।